सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू पैगाम फलाह ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आप देखते हैं कि एक सियासी जमात या लीडर मुख्तलिफ जज्बाती नारों और तकरीरों के ज़रिए बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है और लोग बिना सोचे समझे उसकी तरफ लपकते चले जाते हैं। और कुछ अरसे बाद लोगों के सरों से उस लीडर का बुखार तो उतर जाता है, लेकिन किसी और लीडर की इसी तरह वो अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तरीका दोस्तों दरहकीकत शऊर से आरी लोगों का होता है। दोस्तों, कोई भी सियासी जमात जो तब्दीली की बात करती है उसकी कम अज़ कम 3 चीज़ें ज़रूर वाज़ेह होनी चाहिए। नंबर 1 कि उसका नज़रिया क्या है, नंबर 2 कि उसकी हिकमत अमली क्या होगी, और नंबर 3 कि क्या उसके पास कोई तरबियत याफ्ता जमात या टीम मौजूद है या नहीं है। दोस्तों, नज़रिया या आइडियोलॉजी से मुराद किसी भी सियासी जमात का मंशूर होता है, या यूं कहिए कि वो सियासी जमात करना क्या चाहती है या वो कैसी तब्दीली बर्पा करना चाहती है। दोस्तों, नज़रिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो वाज़ेह होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई तंजीम या जमात ये दावा करें कि वो इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहती है, तो यहाँ उसको वाज़ेह करना पड़ेगा कि इस्लामी निज़ाम से उसकी मुराद क्या है, क्योंकि उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। इसी तरीके से अगर कोई सोशलिज्म लाने का दावा करें या फिर कोई फलाही रियासत बनाने का दावा करें, हर सूरत में उसको वाज़ेह करना पड़ेगा कि उसकी हकीकत में मुराद क्या है। दोस्तों, हिकमत अमली से मुराद वो तरीकाकार है या वो मेथडोलॉजी है जिसके तहत कोई सियासी जमात अपना नज़रिया माशरे में इम्प्लीमेंट करेगी। दोस्तों, जिस तरह से नज़रिए की वजाहत ज़रूरी है, इसी तरह यह भी ज़रूरी है कि एक सियासी जमात अपने लोगों पर वाज़ेह करें कि वो किस तरीक़ाकार से और किस तरह से माशरे में अपना नज़रिया नाफिज करेगी। उसको ये बताना होगा कि क्या सिर्फ हुकूमत में आने से मसाइल हल हो जाएंगे, या फिर हुकूमत में आकर वो कौन कौन से इकदाम उठाएगी और उसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगी जिसके तहत वो ये तब्दीलियाँ माशरे में ला सकेगी। दोस्तों, ये ज़रूरी है उसको बताना कि वो किस तरह आने वाली रुकावटों को दूर करेगी। मिसाल के तौर पर अगर एक सियासी जमात ये दावा करती है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है जहां पर वो गुर्बत ज़दा लोगों को उठाकर ऊपर के लेवल पर लेकर आएगी, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से ये काम करेगी। उसको ये बताना पड़ेगा कि वो सरमायादारों का और जागीरदारों का किस तरह से मुकाबला करेगी। दोस्तों, तब्दीली बर्पा करने के लिए किसी सियासी जमात के लिए महज नज़रिया और हिकमत अमली काफ़ी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक टीम की ज़रूरत भी होती है। वो टीम जो उसके नज़रिए पर मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हो और उसके नज़रिए से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करती हो। दोस्तों, अगर किसी के पास नज़रिया तो हो, हिकमत अमली तो हो, लेकिन उसके पास कोई टीम मौजूद ना हो, बल्कि मांगे तांगे के लोगों से वो सियासी जमात चल रही हो, पुराने कारतूसों को इस्तेमाल किया जा रहा हो, मुफाद परस्त सियासतदानों को इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो दोस्तों मौका मिलते साथ ही ये सियासतदान या ये टीम अपना रुख बदल लेंगे और मुफाद के चक्कर में फैसले करेंगे। दोस्तों, अब जरा पाकिस्तान के हालात पर नजर डालें। 75 साल हो गए हमारा मुल्क आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज तक हमारे मसाइल जूं के तूं हैं, बल्कि हमारे मसाइल मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें आई, मुख्तलिफ लीडर्स आए, मुख्तलिफ नारे दिए, मुख्तलिफ जज्बाती तकरीरें की, लेकिन हमारे मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, इसकी वजह यही है, आप आज भी अपने मेन स्ट्रीम तमाम सियासी जमातों को देखें तो ना तो उनका नज़रिया वाज़ेह है, ना वो हिकमत अमली बताते हैं, ना उनकी कोई तजर्बाकार टीम वाज़ेह है, बल्कि महज जज्बाती तकरीरें करते हैं और नारे मारते हैं और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर तब्दीली चाहते हैं तो आवाम को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आवाम को ये आदत अपनानी पड़ेगी कि वो हर किसी को कबूल ना करें, बल्कि ये पूछें कि तुम्हारा नज़रिया क्या है, उसके नज़रिए पर सवालात उठाएं, उसको क्वेश्चन करें। दूसरे नंबर पर उसे हिकमत अमली का पूछें, उसकी हिकमत अमली पर मुख्तलिफ तरह के सवालात उठाएं, क्वेश्चंस करें। और फिर तीसरे नंबर पर उससे टीम का भी ज़रूर पूछें कि तुम्हारी टीम कौन सी है, कौन सी ऐसी तजर्बाकार टीम है जिसके तहत तुम माशरे में ये तब्दीलियां नाफिज कर सकोगे।
دوستو اگر ان تینوں چیزوں کا کسی سیاسی جماعت کا لیڈر واضح جواب نہ دیں تو اس کے پیچھے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو، وہ آپ کا محض وقت ضائع ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے دوستو کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ جس سیاسی جماعت کو بھی پسند کرتے ہیں، آپ کم از کم یہ 3 چیزیں اس کی ضرور پتہ کریں۔ دوستو یہ تینوں چیزیں مکمل طور پر واضح ہونی چاہیے۔ تبدیلی کے عمل کے لیے یہ تینوں چیزیں اس طرح سے اہم ہیں جس طرح سے ہوا اور پانی۔